ये जुनैद के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। रमज़ान के हवाले से क्वेश्चन था कि ट्रेनिंग इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए और मील्स को कैसे फ़्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। देखें, मील्स तो खुद ही फ़्लेक्सिबल बन जाएंगी। जब आपके पास आपने दो मील्स रखनी है तो आपकी दोनों मील्स काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी, तो उसमें फ़्लेक्सिबिलिटी खुद ही आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2200 कैलोरीज़ ले रहे हैं तो आपका ब्रेकफ़ास्ट 800 कैलोरीज़ का ब्रेकफ़ास्ट होगा, 1200 आप जो है इफ़्तार में खा लेंगे। अच्छा, कुछ लोग रमज़ान में जो क्या है कि वेट लूज़ करने के बजाय वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का वेट लूज़ भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके टोटल एनर्जी इनटेक पे। और जनरली कुछ चीज़ें ऐसी भी है, मिथ्स हैं, जैसे कि कहते हैं कि प्रोटीन आप अगर बड़ी मिकदार में खाएंगे तो वो बॉडी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप बड़ी मिकदार में भी प्रोटीन एक मील में रख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप अपनी हंगर के मुताबिक उसको डिवाइड करेंगे। आप छोटी छोटी मील्स में भी रख सकते हैं, आप उनको मील्स को बड़ा भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके टोटल एनर्जी इनटेक पे और टोटल प्रोटीन इनटेक पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप मील्स 10 ले रहे हैं या मील्स 2 ले रहे हैं। तो ये सेम इसी तरह आप अगर गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, आप 500 का करके 10 दफ़ा डलवाएं या एक ही दफ़ा 5000 का फ्यूल डलवा लें तो उसका आउटपुट सेम ही आने वाला है। बिल्कुल खाने पीने के बारे में भी ऐसा ही होता है। अब कुछ लोग कहते हैं जी एकदम से आपने कार्ब ज़्यादा ले लिया या शुगर ज़्यादा ले ली तो उससे उससे इंसुलिन स्पाइक्स जो है वो आपको आएंगे। तो किसी को अगर हेल्थ कंडीशन नहीं है तो इंसुलिन एक नॉर्मल हार्मोन है, उसने अपना काम करना है, वो अपना काम करके दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके दूसरे बॉडी के हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन है आपका। आप जब फाइट एंड फ्लाइट मोड पे होते हैं, आपको गुस्सा आता है या आप सैड होते हैं, हर हार्मोन अपना काम करता है, उसके बाद दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तो उसको अपना काम करने दें। तो आप अपनी मील्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप मील्स क्या होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं आपको तो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकता कि आपने यही खाना है। अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि मैं मोस्टली जो है वो शहर में मेरा ये होगा कि फुल जो होल एग्स हैं वो 3-4 होंगे, या मैं अपनी कैलोरीज देख लूँगा मैंने कितनी रखनी है। उसके साथ ब्रेड के स्लाइस होंगे, मेरे ख्याल से 2 स्कूप होंगे मेरे वे के। मैं डिटेल्ड मील्स भी शेयर करता रहूँगा। मैं डिटेल्ड वीडियोस जो मैंने स्टार्ट की थी यूट्यूब पे, मैं उनको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा कि अब से मैं डेली बेसिस पे डेली वो लॉन्ग वर्कआउट वीडियोस अपनी जो है वो शेयर करूँ। तो उसके बाद इफ्तार में क्या होगा, इफ्तार में चिकन की एक बड़ी मील होगी, 300 से 500 ग्राम, 300-400 ग्राम के राउंड अबाउट। तो ज़ाहिर है दोनों मील्स में फिर प्रोटीन की क्वांटिटी, अगर मैं सुबह 2 स्कूप वे के लेता हूँ, कुछ 4 अंडे अगर मैं ले लेता हूँ तो 20 और 40-60 ग्राम एक मील में आ जाएगी। और अगर मैं शाम को 300 ग्राम चिकन लेता हूँ तो 90 ग्राम एक मील में आ जाएगी। तो वो कोई इशू नहीं है। आप उसको प्रोटीन इनटेक अगर आप बड़ा भी रखेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो उसको एफिशिएंटली यूज़ कर लेती है। उसके जो अमीनो एसिड्स की जो स्टोरेज और उसका होल्ड और उसके रिलीज़ को बॉडी कंट्रोल कर लेती है। इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि बॉडी 30 ग्राम से ज़्यादा एक मील में प्रोटीन को जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकती। तो ऐसी कोई बात नहीं। आप और ट्रेनिंग इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। ट्रेनिंग इंटेंसिटी बिल्कुल आप अपना 100% देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, जब बहुत कम लो बॉडी फैट पे हैं तो स्ट्रेंथ कम होती है, आप थोड़े बल्क हैं तो स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से अपना फुल पोटेंशियल दिखाना होता है। तो अगर आपके अंदर किसी दिन में एनर्जी कम है तो ज़ाहिर है आपको मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि आप उस दिन लोड 100 केजी उठा रहे हैं तो मैं उसको 110 केजी आप नहीं बॉडी पर डाल सकते, उससे इंजरी हो जाएगी। तो आपको अपना पता है कि आप किस तरीके से आप इंटेंसिटी सेम रखेंगे। इसमें कोई इतनी मतलब कि बड़ी बात नहीं है कि बॉडी कोई बड़ी कमज़ोर हो जाती है, कुछ भी नहीं होता रोज़ा रखने से। वो एक छोटा सा गैप आ जाता है बस 2 मील्स के दरमियान में। तो उसमें भी कई लोग रमज़ान में रोज़ा रख के भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। सिर्फ माइंड गेम है ज़्यादा। अगर आप अपने आप को जिम तक ले जाएंगे कोई इतना इशू नहीं, इस चीज़ को नॉर्मल लेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद जब अफ्तार के वक्त हम एकदम से जब खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करना शुरू कर देते हैं। तो उसका भी आपने ख्याल रखना है कि आप जो है वो प्रोटीन इंटेक अपना ज़्यादा रखें। मील को बहुत ज़्यादा ऐसे अगर आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देंगे और आप समझेंगे मैंने दिन में कुछ नहीं खाया और मैं अब जितना मर्ज़ी खाऊं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप वेट गेन कर लेंगे। क्योंकि
कई लोगों की रूटीन इतनी अच्छी नहीं होती नॉर्मली जितनी कि रोज़ों में अच्छी हो जाती हैं उनके खाने पीने की रूटीन। तो उससे क्या होगा कि आप वेट वो लोग पुट ऑन करना शुरू कर देते हैं। पराठे रेगुलरली खा रहे होते हैं, दही रेगुलरली खा रहे होते हैं, उसके बाद समोसे पकोड़े जो हैं वो इफ्तार में रेगुलर खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मल डेज़ में वो नहीं खा रहे होते, जिससे उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एकदम आप एक बड़ी मील लेते हैं तो वो बॉडी का जो सारा सिस्टम है वो डाइजेशन वाले साइड पे एफर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे आप लेज़ी फील करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा लो फील करना शुरू कर देते हैं। तो आप मुनासिब मिकदार में आप इफ्तार करें, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग कर लें, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत आपने अपने आप को ट्रीट देनी है, या जो भी आपने मतलब थोड़ी मिकदार में कोई भी कुछ मीठा, कुछ बिस्किट, चॉकलेट वगैरह जो है थोड़ा बहुत आप रख सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप इफ्तार के वक्त फ़ौरन बाद जो है वो प्रोटीन की मील रखें, चिकन रख लें, फ़िश रख सकते हैं, बीफ रख सकते हैं। उसकी मैं बताता रहता हूँ कैलोरीज़ को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से आपने ट्रैक करना है। तो उस हिसाब से प्रोटीन इंटेक को अपना अच्छा रखें। और सहर इफ्तार का मैंने बता दिया। तो ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी वही आपने अपना फुल पोटेंशियल जो है वहाँ पे देना है। कोई इतनी इसमें मतलब कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि रमज़ान आ गया तो पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं होता, रोज़ा रख के वर्कआउट हो जाता है। और वैसे भी आपने ज़ाहिर रिफीड कर लेना है, आपने अपना एनर्जी इंटेक पूरा कर लेना है। तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि भाई पता नहीं कोई कमज़ोरी हो जाएगी या कुछ डिफरेंट हो जाएगा बॉडी में। तो सिर्फ आप मील्स जो हैं वो 2 हों या 20 हों, अगर टोटल उनका सेम है तो उनका आउटपुट भी सेम होगा। इसी तरह से प्रोटीन आपका टोटल इंटेक सेम है, वो आप उसको डिवाइड करके ले रहे हैं या 2-3 मील्स में, बड़ी मील्स में ले रहे हैं, तो डजेंट मैटर। आई होप कि आंसर मिल गया होगा आपको। तो इतना कोई प्लान्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान आ गया ये वर्कआउट प्लान, रमज़ान आ गया ये डाइट प्लान, तो इतनी कोई इसमें जो है वो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं ये।